नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर विस्तार। मैं सबा रसूल। आउटसोर्स कर्मचारियों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्यवाही के साथ साथ कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। कर्मचारियों के साथ हुए इस बर्ताव को लेकर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 3 दिन के अंदर ब्लैक लिस्ट कर बाहर किए गए 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो फिर से अमरण अनशन में बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 3 सूत्रीय मांग भी की। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड में हुई व्यापक लापरवाही का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से 14 फरवरी तक अमरण अनशन में मुख्य अभियंता के कार्यालय में 26 आउटसोर्स कर्मचारी बैठे थे, जिसमें मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत लिमिटेड रीवा के द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2025 को 15 दिवस का समय मांगकर उचित कार्यवाही करने की बात कर 26 आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल करने के लिए कहा गया, लेकिन मामले को गंभीरता से ना लेते हुए यानी कि आज 21 अप्रैल तक बहाली नहीं की गई। इसी कारण से आउटसोर्स कर्मचारी का कहना है कि यदि उनकी मांगे 1 मई के पहले नहीं मानी गई तो हम 26 आउटसोर्स कर्मचारी 3 दिवस के बाद फिर अमरण अनशन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने तब तक बैठेंगे जब तक हम सभी की बहाली की सूची नहीं मिल जाएगी। बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या ज्ञापन दे रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि आउटसोर्स पहले तो सरकारी नौकरियां ये खा गए, फिर किसी तरह से जो युवा हैं सारे 2013 से कोई 12 से बिजली विभाग में शोषण का शिकार हो रहे थे, लेकिन इनकी मजबूरी थी, भविष्य की आस में टिके हुए थे। और जब आपने देखा था कि एक बड़ा आंदोलन हुआ ट्रिक के खिलाफ, तो इनको पीएफ, ईएसआईसी और जो मिनिमम वेज है मिलने लगा और 10 से 11 हज़ार एक सम्मानजनक इनको मजदूरी मिलने लगी और ये गांव में रहते थे। लेकिन जैसे ही ये पेमेंट लागू हुआ तो विभाग के जो भ्रष्ट मगरमच्छ हैं वो इन्हीं को लील गए और इनका जो अधिकार था, जैसे कि इनका कहना है या सूत्रों से इनको पता चला है कि 50-50 हज़ार रुपये में इनके अधिकार को बेच करके और नए लोगों को रख दिया। हिंदुस्तान में भी लेबर लॉ है, मध्य प्रदेश के सरकार के भी श्रम कानून हैं। उन श्रम कानूनों को ये अपनी तिजोरी में लाट कर दिए या इन पे लागू नहीं होते और लगभग 10-11 महीने से ज्ञापन, एमडी से मिलना, ऊर्जा सचिव से मिलना, पत्र देना, और आपने देखा था कि कुछ दिन पहले इनका अनशन भी था, फरवरी महीना था। आई.के. त्रिपाठी जी ने लिख के दिया और एक जांच कमेटी इन्होंने बनाई और जिसमें जांच कमेटी में 3 सदस्यीय लोग थे जो ये आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। परमा पांडे, बी.के. शुक्ला इंजीनियर और सुशांत सोनल जो डी है मऊगंज के, इनकी अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी बनी और ये था कि ये 15 दिन में एक कमेटी अपना निर्णय और जांच प्रतिवेदन देगी, जिसके बाद होगा। आप बताइए कि सी और एसी कहते हैं कि जांच प्रतिवेदन नहीं आया, तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अराजकता है। ये बच्चे और ये अब बच्चे से जवान हो गए, इनके बच्चे हो गए, जिम्मेवारियां इनके ऊपर आ गई और उसके बाद इनके साथ क्या हो रहा है। अब आप भी मीडिया के साथी हैं, अगर इसी में से कोई एक आउटसोर्स का कर्मचारी सुसाइड कर लेगा तो फिर चलेगी ब्रेकिंग न्यूज़, फिर भोपाल से एक जांच टीम आएगी, फिर नौटंकी होगी कार्यवाही की, लेकिन तब जब इनकी जान चली जाएगी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और सरकारी संस्थानों में पहले तो बोलते थे बंधुआ मजदूरी एक कलंक है, फिर साहूकारी एक कलंक है, सेठों के यहाँ बंधुआ मजदूरी कलंक है। एक सरकार की जो बंधुआ मजदूरी हो गई है आउटसोर्सिंग, तो ये बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक के खिलाफ 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन इसी कमिश्नर कार्यालय के सामने आप सब ने देखा कि अगस्त क्रांति मंच का गठन ही बिजली विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी पवन तिवारी, अनिल गुप्ता और कई लोग थे और ये बेचारे जब जल जाते थे या दुर्घटना का शिकार होते थे तो इन्हें कुछ नहीं मिलता था, इनका पीएफ ईएसआई तक खा जाते थे और उसमें मीडिया के साथियों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। दिन रात आप सबने कवर किया कि कलेक्टर कार्यालय के सामने अनशन चला
और उसका परिणाम रहा कि स्वर्ण सलारिया और बच्चा सलारिया जैसे बड़े उद्योगपतियों को रीवा की धरती को छोड़ना पड़ा। इस बार भी आपके माध्यम से मीडिया समूह हों, समाज के जागरूक लोग हों और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के भले की सोचते हैं, इस आउटसोर्सिंग के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ 1 मई से कमिश्नर कार्यालय के सामने आमरण अनशन होगा। ये सब बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो घर में इनके भूखे जो बीवी बच्चे हैं उनको भी हम बैठाएंगे। और पूरे देश और प्रदेश में आउटसोर्सिंग के नाम पर जो शोषण हो रहा है, यहाँ एक आदमी ठेका लेता है, उसमें अनुबंध पत्र लिखा हुआ है, सेवा शर्तें लिखी हुई है, कितने तारीख को भुगतान कर देगा, इतना इसको पेमेंट देगा, इसको ग्रेजुइटी देगा, इसको अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसको मैंडेज लाश देगा। लेकिन वो अनुबंध पत्र जब लेके आएंगे कमिश्नर साहब, कहते हैं ना कि जनता के सेवक है, तो उनके सामने ही सेवक अपनी पीड़ा लेके बैठेंगे। और ये जब आएंगे, इसलिए कि ये जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं ये बहुत बड़े संगठित गिरोह के सरगना हैं और इनसे अब ऐसे लड़ा नहीं जा सकता। आप बाहर बोलेंगे तो ये कहीं किसी के ऊपर कोरेक्स का लगवा देंगे और कुछ करा देंगे। तो अब एक सुरक्षित जगह है कमिश्नर कार्यालय, उसी के सामने आकर हम सब कोई आमरण अनशन करेंगे। क्या क्या मांगे हैं इनकी आप? हमारी मांगे हैं कि जो ये 26 लोग हैं जिनको हटा दिया गया और एलिगेशन लगाया कि ये मीटर रीडिंग सही नहीं लेते, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 80% मीटर नहीं लगे हुए हैं। दूसरा, इन जो आरोप है कि इन्होंने पैसे लिए, तो जो जिम्मेवार अधिकारी कर्मचारी हों, जो दोषी हों, उन पे भी कार्रवाई हो कि जिससे भविष्य में इस तरह से इन आउटसोर्स के कर्मचारियों के ऊपर शोषण न होने पाए। यही ये मांगे हैं। और जो श्रम कानून है उसका कड़ाई से पालन हो। हर संबंधित को ये दे आए हैं, अब देखना होगा।